दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग एनटीपीसी और आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है किस तरह से होगा। ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 3 से 4 दिन पहले एक जो है जितेंद्र सिंह, जो हमारे मंत्री हैं भारत सरकार में, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को पीआईबी इंडिया यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है, वहाँ से एक ट्वीट आया था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अर्ली 2022 एंड लद्दाख विल हैव 2 सेंटर्स एट लेह एंड कारगिल, सेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको ये स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हम इसको लगा देंगे। और दूसरा चीज़, उनका एक बहुत बड़ा लेख भी आया था इसी सीईटी के पे हिंदुस्तान टाइम्स में। और प्रेस ब्यूरो इंफॉर्मेशन, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी आया। और उसके बाद में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज गोल्स एंड टारगेट्स सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द new UT of Ladakh would be met in time to make it one of the best UTs in the country. Dr. Jitendra Singh and LG Ladakh Sri R.K. Mathur inaugurates 2-day workshop on capacity building for Ladakh officials at Leh. Common eligibility test will be conducted across the country from early 2022 and Ladakh will have 2 centers. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतना आपको पढ़ करके क्यों सुनाए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भारत सरकार का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, वहाँ से ट्वीट हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि नेक्स्ट ईयर में आपको, नेक्स्ट ईयर अर्ली यानी कि 2022 का शुरुआत में ही, शुरुआत हो सकता है कि फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, इसका एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताए हैं, लेकिन वहाँ से आपका हो सकता है कि सीईटी स्टार्ट हो जाए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा तो जो भी आप अभी जो वैकेंसी देख रहे हैं, जो अभी रेलवे का आया हुआ है, अलग से एसएससी आया है या और भी वैकेंसी आया हुआ, वो इस तरह से अब अगला साल से वैकेंसी नहीं आएगा। ये आप मान के चलिए कि ये जो अभी जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से ये वैकेंसी को आप लोग नहीं देखिएगा। वो वैकेंसी जैसे पहले तो जैसे सीईटी एग्ज़ाम होता है, टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि देखते होंगे कि कितना लड़का जो है कई साल से सर्टिफिकेट सीईटी निकाल के, स्टेट निकाल के या क्या क्या निकाल करके सर्टिफिकेट लेके बुआ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो हम यही मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो अभी आप फॉर्म भरे हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का या एमटीएस का, या अभी और भी जो भी एग्ज़ाम एलडीसी का, या जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उस एग्ज़ाम को जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके बढ़िया से दीजिए। जैसे खास करके बहुत सारे लड़के जो हैं, जो बिहार एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ तक आपका जो होना था सो हो चुका है, आप जो करना था सो कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से जो भी आप जो आपका जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है वो भी ख़राब ना हो, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, उस मेहनत करके एग्ज़ाम को दीजिए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आप ये वैकेंसी को आप नहीं देखिएगा अलग से, सब इंक्लूड करके वैकेंसी अगर एक बार में ही अगर देता है, कुछ ऐसा देता है। और दूसरा नंबर की सीईटी का जो सिलेबस है, वो आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। सिलेबस में हो सकता है कि इंग्लिश भी ऐड हो। सिलेबस वैसे अभी तक जो है दिया नहीं है। आपका एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग सेक्टर, तीनों जो है का मर्ज करके, एक में ही मर्ज करके आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीईटी एग्ज़ाम होगा। जब तीनों मर्ज करके एग्ज़ाम होगा तो आप समझ लीजिए कि उसका पैटर्न जो है, पैटर्न में कुछ सिलेबस ऐड भी होगा। जैसे अभी आप रेलवे का एग्ज़ाम देते होंगे, उसमें अंग्रेजी नहीं है, एसएससी का अंग्रेजी थोड़ा अलग टाइप का है, बैंकिंग का अंग्रेजी थोड़ा अलग टाइप का है। तो जब आप देते होंगे तीन सेक्टर का जो है, तीनों अलग अलग सबका सिलेबस है, लेकिन उस समय जब आप दीजिएगा तो तीनों का जब सिलेबस होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हमको लगता है कि अगर पहला वाला जो एग्ज़ाम होगा जो सीईटी, वो आपको
एकदम जो है इंग्लिश मतलब वो में जो भी सिलेबस हो अभी तो सरकार के द्वारा तय नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो सिलेबस है सब इससे उलट हो जाएगा। और नया जब भी सिलेबस आया है तो आप लोग याद रखिएगा कि उस सिलेबस को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। आप उस सिलेबस के अनुरूप अपने आप को ढालने में आपको टाइम लगेगा। तो ये मेरा एक तरह से सलाह है कि अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम जो दे रहे हैं इस साल में ख़ास करके, उसको पूरे एकदम जोश जुनून के साथ दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो इसलिए हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि और अगला जो सिलेबस आएगा वो भी सर्टिफिकेट जो है सब करोड़ों लड़का जब एग्ज़ाम देगा तो पता चलेगा कि कितना लाखों लाख में लड़का निकाल लिया है, लेकिन कोई अलग से कुछ वैकेंसी का कोई ठीक नहीं है। मर्ज करने के बाद जब सब सेक्टर जब मर्ज हो रहा है तो देख रहे होंगे कि आप कि नौकरी जो है एकदम एक तो आप कितना साल पे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितना साल पे 1-2 एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद उसमें भी क्या होता है कि एक आपका अगर 1.5 घंटा का एग्ज़ाम दे रहे हैं 10 मिनट भी आपका ख़राब जाता है तो पूरा एग्ज़ाम बर्बाद हो जाता है। 4 साल में अगर 1.5 घंटा का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 10 मिनट में बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए सोचिए कि जो भी है पूरे तैयारी करके तन मन धन जो भी कहिए उसके साथ दीजिए और किसी एक सेक्टर में लगने अभी जो फ़िलहाल है अभी जो आप एग्ज़ाम दे लिए हैं उसको भूल जाइए कि हम एग्ज़ाम दिए हैं या क्या किए हैं। जब रिज़ल्ट आएगा या कुछ भी आएगा उसको जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो करा लीजिएगा, लेकिन अगला जो आपका जो है उसको कम से कम छोड़िए मत, उसको जो है एकदम पूरी तन्मयता के साथ पूरे जोश के साथ उसी तरह से दीजिए, तब जा कर के जो है सही रहेगा। नहीं तो पता चलेगा कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो यही सब दोस्तों बात है कि नेक्स्ट ईयर से सिलेबस में क्या चेंजेज आएगा क्या नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल जो आपके पास है जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और यही सब दोस्तों बात है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।